नमस्कार दोस्तों, आप में से कई लोग मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मैं हमेशा गदर 2 की बात क्यों करती हूँ। शाहरुख खान ने भी तो इस साल जवान और पठान जैसी हिट फिल्में दी है, तो फिर मैं कभी शाहरुख खान की बात क्यों नहीं करती। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसी बात का जवाब दूंगी। वैसे सिर्फ मैं ही नहीं, इस साल बॉलीवुड का हर कोई सिर्फ गदर 2 की ही बात कर रहा है। यहाँ तक कि शाहरुख खान के करीबी दोस्त और सनी देओल की टाइप की फिल्मों को नहीं पसंद करने वाले करण जौहर ने भी ये कहा है कि इस साल गदर 2 ने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं आपको करण जौहर की बात सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले बता दूं कि गदर 2 ने जितना भी बिजनेस किया वो सब क्लैश के बावजूद करा। गदर 2 और ओ माय गॉड 2 एक साथ रिलीज हुई थी और दोनों के बीच क्लैश हुआ, लेकिन इस सब के बावजूद इन दोनों ही फिल्म्स और इस फिल्म को बनाने वाली टीम के बीच कोई भी कड़वाहट नहीं दिखी। अब इसकी तुलना सालार और डंकी से करिए। स्क्रीन शेयरिंग को लेकर इन दोनों फिल्मों के बीच कितना विवाद हुआ, जबकि गदर 2 और ओ माय गॉड 2 के बीच सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से हुआ और दोनों ही फिल्में हिट हुई। यही वजह है कि करण जौहर ने भी ये कहा कि गदर 2 ने इस साल जो किया वो किसी और फिल्म के बस की बात नहीं है। दरअसल करण जौहर की आंखें खुली इन तस्वीरों को देखकर। करण जौहर को उम्मीद ही नहीं थी कि किसी फिल्म का इतना क्रेज हो सकता है कि लोग ट्रैक्टरों में भरकर, ट्रकों में भरकर फिल्म देखने आए। उन्होंने तो बस कॉर्पोरेट बुकिंग वाले फैन क्लब्स को ही देखा है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है जब लोग खुद ट्रैक्टर में भरकर आए, थिएटर में खुद नाचे और गाए। लेकिन गदर 2 के वक्त देश के कई थिएटर में इस तरह की वीडियो आए, तो करण जौहर ने भी ये माना कि गदर ने जिस तरह 500 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया है वो चमत्कार है। Look at Gadar. Yeah, my God, we have to discuss Gadar. Like that's just a phenomena beyond. It can, I think somebody can make like a documentary on the making of Gadar, because I believe like no one really had that kind of faith initially. I'm Nobody sure. did. Nobody did. That would think that it would open to 40 crores and do over 500 crores of business. And Sunny Deol, 66 years old, because what a victory. Yeah. I mean, can you imagine it's been 23 years or 22 years later, and that brand still lives and breathes and gives you this business. I mean, I was in shock like when the numbers came in, and we were all very happy. Yeah. I remember. इसके बाद करण जौहर ने वो बात कही जो मैं कहती आ रही हूँ। इस शो में आए दोनों गेस्ट ने भी कहा कि देओल फैमिली बॉलीवुड की मोस्ट लव्ड फैमिली है, और ऐसा क्यों है वो भी देख लीजिए। आप तो जानते ही हैं कि इन दिनों डंकी और सालार का क्लैश चल रहा है। फिल्मी पत्रकार परेशान है कि एक की साइड लो तो दूसरा नाराज हो जाता है। पिंक विला के हिमेश मानकर ने भी लंबा चौड़ा ट्वीट कर अपना दुख जताया और कहा कि इन दिनों पत्रकारिता करनी बहुत मुश्किल हो गई है। जब भी दो फिल्मों का क्लैश होता है तब ऐसा ही होता है। इस पर विनय प्रभाकर नाम के शख्स ने लिखा कि गदर 2 और ओ माय गॉड 2 के टाइम पर तो ऐसा नहीं हुआ था। इस पर हिमेश ने लिखा कि हाँ, गदर और ओ माय गॉड 2 के वक्त दोनों ही फिल्मों ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट दी और किसी को परेशान नहीं किया। यही बात कॉफ़ी विद करण में भी कही गई कि बॉलीवुड स्टार हो या फिर आम लोग, सबने मिलकर दिल से गदर 2 की सक्सेस को एंजॉय किया। And I think that was one film which every one of us were happy. Very happy. Yeah, For very Gadar, happy. For very Sunny happy. sir. Very happy. Because I think the Deols are a loved family. Yeah. And I think they've done their own thing. And in fact, I told Sunny also, all the chains all over this city, all my theatre chains, people, they all celebrated and they had a get together and they were so happy about it. Yeah, of course. आपने देखा, करण जौहर हो, अजय देवगन हो या फिर रोहित शेट्टी, सभी ने गदर 2 और देओल फैमिली की तारीफ करी। तो अगर मैं भी देओल फैमिली की तारीफ कर लेती हूँ तो इसमें गलत क्या है। तो अब बात हुई शाहरुख खान की। शाहरुख खान ने इस साल जवान और पठान जैसी हिट फिल्में दी, लेकिन जब करण जौहर ने अजय देवगन से पूछा कि शाहरुख खान और सलमान खान में से कौन ज़्यादा बैंकेबल यानी भरोसेमंद स्टार है, तो सुनिए अजय देवगन ने क्या कहा। शाहरुख और सलमान, who is the more bankable star? I think bank balance wise, I think Shahrukh. शाहरुख और सलमान, who is the more bankable star? I think bank balance wise, I think Shahrukh. तो अब आप ही बताइए, जो बॉलीवुड में काम करते हैं, जो इंडस्ट्री इनसाइडर्स हैं, वो खुद शाहरुख खान का मजाक उड़ा रहे हैं। तो अगर मैं भी कॉर्पोरेट बुकिंग और फेक कलेक्शन की बात करती हूँ तो इसमें गलत क्या है। शाहरुख खान का बचाव तो खुद उनके दोस्त करण जौहर ही नहीं कर रहे, तो फिर इसकी कोई तो वजह होती ही होगी। और इसकी वजह क्या है, कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।